हेलो, मैं कौशलेंद्र। नमस्कार। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर जी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। लगभग 4 वर्ष उनसे बड़े थे। गणेश दामोदर सावरकर जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक जिले में भांगुर नामक गांव में हुआ था। आपके पिताजी दामोदर पंत सावरकर और मां राधाबाई सावरकर थी। चूंकि अपने 3 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े थे, इसलिए इनकी जिम्मेदारियां घर के प्रति अधिक थी। 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैला था। उसी में इनके पिताजी प्लेग के शिकार हुए और उनका देहांत हो गया। गणेश दामोदर सावरकर जी का प्रारंभिक शिक्षा तो नासिक में ही हुआ, मगर ये बचपन से अपने स्वभाव से बड़े धार्मिक थे। पूजा पाठ में इनका बहुत मन लगता था और इन्होंने, कहा जाता है कि जीवन में संन्यास लेने की भी अपनी योजना बनाई थी। लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लिहाजा ये वैसा नहीं कर सके जैसा इनकी मनोवृत्ति था। इसी दौरान इनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया, जो 1904 में जाकर के अभिनव भारत समिति में बदल गया। और जब 1906 में बीडी सावरकर लंदन जाने लगे तो अभिनव भारत समिति की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को दे दिया। गणेश दामोदर सावरकर जी प्रारंभ से ही अपने छोटे भाई की क्रांतिकारी गतिविधियों में बड़े सक्रिय हिस्सा लेते थे। इसी दौरान 1608 ईस्वी में गणेश दामोदर सावरकर ने एक लघु अभिनव भारत मेला नाम का आर्टिकल लिखा। इसे हम आर्टिकल नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते एक पुस्तक लिखा, जिसमें तमाम छोटे छोटे कविताएं थी, देशभक्ति गीत थे। युवाओं को प्रेरित करने वाले शब्दों से पिरोया हुआ ये ग्रंथ अंग्रेजों को नहीं भाया और इसी ग्रंथ के लिखने के अपराध में नासिक के जिला जज जैक्सन ने 9 जून 1909 के दिन इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा पाने वाले पूरे इतिहास में गणेश दामोदर सावरकर जी पहले व्यक्ति थे। जैक्सन ने जब सजा सुनाई तो अपनी स्टेटमेंट में ये बात लिखा कि गणेश दामोदर सावरकर के पुस्तक के कविताओं को पढ़कर ऐसा लगा मानो इन्होंने देवी देवताओं के माध्यम से, शिवाजी के माध्यम से युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया है और ऐसा करना देशद्रोह है, राजद्रोह है और राजद्रोह की सजा आजीवन कारावास है। उसने इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्हें देशद्रोही बना दिया। परिणाम यह हुआ कि अभिनव भारत के जितने सदस्य थे सब क्रोध से आग बबूला हो गए। ये बात लंदन तक भी उनके भाई बीडी सावरकर के पास पहुंची
जैक्सन की हत्या करने की योजना बनाई गई और उसी साल 21 दिसंबर 1909 के दिन अनंत कानड़े ने जैक्सन की हत्या कर दी। बहरहाल, जब इन्हें अंडमान में काला पानी की सजा के लिए ले जाया गया तो वहां पर जो जेल था, जेलर, उसका नाम था डेविड बेरी। डेविड बेरी ने इनके साथ बड़े ही अभद्रता से पेश आए, क्योंकि वहां हम भद्रता की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मानवता तो वहां जीवित ही नहीं था। कैदियों को जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए अभिशप्त किया गया था। उसी जगह इनके छोटे भाई जिस बैरक में कोठरी में रखे गए थे, लंदन से ला करके, लंदन से उन्हें एसएस मोरिया जहाज से भारत लाया गया था और इसी जेल में, सेलुलर जेल में 234 नंबर कोठरी में बीडी सावरकर जी को रखा गया था। ये दोनों भाई 4 दिन तो लगभग एक ही साथ उसी जेल में थे, उसी कमरे में, दूसरे मंजिल के 234 नंबर बैरक में। बाद में गणेश सावरकर को वहां से निकाल करके ठीक बगल के कमरे में शिफ्ट किया गया, लेकिन इन दोनों भाइयों को 2 साल तक पता ही नहीं चला कि वे दोनों अगल बगल के एक दीवार के अंतर पर ही रहते हैं। इतना टॉप सीक्रेट वहां पर व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन सौभाग्य कह सकते हैं कि 1920 में भाई परमानंद जी जब वहां से काले पानी की सजा से मुक्त हुए और वो भारत लौटे, लाहौर गए, तो लाहौर में लाला लाजपत राय के घर पर उन दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिटिश संसद के माननीय सदस्य बेजवुड उपस्थित थे, उनके अतिथि थे और उनसे भाई परमानंद जी ने काले पानी की जो यातनाएं थी उसका न केवल चर्चा किया बल्कि आग्रह भी किया कि सावरकर भाइयों को वहां से मुक्त कराया जाए। बेजवुड जब लंदन जाते हैं तो उन्होंने सजा कम कराने के लिए बड़ा अथक प्रयास किया। उनका प्रयास फलीभूत हुआ। फलस्वरूप दोनों सावरकर भाई यानी बीडी सावरकर और गणेश सावरकर को 1924 में अंडमान के इस सेलुलर जेल से कलकत्ता लाया गया। अब फिर वहां से गणेश दामोदर सावरकर जी को अलीपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बहरहाल, इस जेल में रहते हुए 1924 के बाद 1925 में उनका हेगड़ेवार जी से भी मुलाकात होती है। बाद में वो आरएसएस भी ज्वाइन करते हैं। इस जेल में उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। छद्म नाम से दुर्गानंद, गणेश दामोदर सावरकर ने दुर्गानंद के नाम से अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया इज ए नेशन, और ये पुस्तक ब्रिटिश सरकार ने जब्त भी कर लिया। अनेक यातनाओं को सहते हुए गणेश दामोदर सावरकर जी 16 मार्च 1945 के दिन हमसे बिछुड़ गए, इस दुनिया से विदा हुए। ऐसे क्रांतिकारी शहीद सावरकर जी को सत सत नमन करते हैं। नमस्कार।